हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे। आपको उन्होंने उस समय छोड़ा जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ने के बाद क्या आपके पर्सन की पोल लोगों के सामने खुली? क्या आपके पर्सन की पोल सबके सामने खुल चुकी है? क्या इससे उनको कोई फर्क पड़ता है? क्या उनके होश उड़ गए हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। आप किसी के भी बारे में, यहाँ तक कि अपने पर्सन के बारे में भी कोई नेगेटिव कमेंट ना कीजिए, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर ही नेगेटिविटी लाते हैं। इसलिए इस समय आपको पॉजिटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपके जो कमेंट है वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Cups, Seven of Cups, King of Cups, Page of Swords, Three of Pentacles, Five of Swords, Five of Pentacles, Ten of Pentacles, Strength, Ace of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द लवर्स। मेरा ये सवाल है कि क्या आपके पर्सन की पोल खुल चुकी है? क्या उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है? क्या आपके पर्सन इन सब चीजों को लेकर शर्मिंदा है? तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को प्रेफरेंस दी। आपके पर्सन जो थे उन्होंने हमेशा ये सोचा कि किस तरह से वो खुद को ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुशियों को गेन कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी मतलब आपकी खुशियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो सिर्फ वही चीजें करते थे जो उनके फेवर में थी। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। और जब रिलेशन एक तरफा हो जाता है या सिर्फ एक ही अपनी बेनिफिट के बारे में सोचता रहता है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो फेडअप होने लगता है या चीजों को समझ नहीं पाता और काफी परेशान हो जाता है। तो आप भी जो है वो अपने पर्सन की इन हरकतों से काफी परेशान हुए, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ
अपने प्यार के प्याले और अपनी खुशियों की तरफ ज्यादा ध्यान देते रहे। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो आपके सामने डिमांड रख देते थे, और जब उन्हें आप पूरा कर देते थे तो आपके साथ खुश हो जाते थे, और अगर आप नहीं करते थे तो वो कुछ इस तरह की हरकतें करते थे जो आपसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से भी आपके पर्सन इस तरह की हरकतें करते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है तभी वो इस तरह की चीजें करता है। तो इसका मतलब आपके पर्सन की लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि थर्ड पार्टी थी जो इस तरह के गेम खेलती रही, और आपके पर्सन उसका शिकार होते रहे, आपके पर्सन उसके हिसाब से चलते रहे, और कहीं ना कहीं वो सच्चे प्यार की राह से गुमराह हो गए। और हमेशा ये होता है कि जब इंसान के अंदर लालच आने लगता है तो सच्चा प्यार अपने आप ही दूर हो जाता है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कठपुतली बन गए और उन्हीं के इशारों पर नाचने लगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सोर्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जो गेम खेलती रही, जिसको आप समझ नहीं पाए और आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन में भी इस तरह की चीजें होती हैं कि चीजें अपने आप बनती हैं, अपने आप बिगड़ती हैं, और चीजों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सोल एक दूसरे को जो है वो खींचती रहती है। और अगर बॉटम ऑफ द डेक मुझे द लवर्स का कार्ड मिला है तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आप दोनों जब रिलेशन में थे तो बहुत प्यार करते थे। आपके पर्सन ने आपको इतना अटैचमेंट दिया या इतना ज्यादा क्लोजनेस दिखाई कि आप उनके चंगुल से कह लीजिए कि ना तो तब निकल पाए और ना आज निकल पा रहे हैं। आप दूर होने की कोशिश करते हैं फिर भी आप उनके पास ही जाके खड़े हो जाते हैं, और यही हाल शायद आपके पर्सन का भी है। लेकिन कहते हैं ना कि लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि चीजों को समझ नहीं पाता और यूनिवर्स के इंडिकेशन को नहीं समझ पाता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन यूनिवर्स के इंडिकेशन को नहीं समझ पा रहे और कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन अगर लवर्स का कार्ड आया तो कहते हैं कि पूरी दुनिया तो क्या अगर आप दोनों भी एक दूसरे से दूर होना चाहें तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि लवर्स का कार्ड एक दूसरे के साथ एक अटूट रिश्ते को दिखाता है, और ये रिलेशन जो होता है यूनिवर्सल होता है। इसके अलावा आपके पर्सन जो है जिस तरह की हरकतें आपके साथ कर रहे थे, हमेशा वो आपको ये दिखाते थे कि वो बहुत काम में बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, जबकि वो वही टाइम थर्ड पार्टी को दे रहे थे। आपको शक होता था, आप कई बार उनको जो है कॉल मैसेज करते थे तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाते थे, और उनका कहना था कि वो इतना बिजी होते हैं कि आपको टाइम नहीं दे सकते। लेकिन चीजें काम तो वो आज भी वही करते हैं जो पहले करते थे, तो तब चीजें कैसे संभव थी और आज असंभव कैसे हो गई? आज चीजें असंभव नहीं हुई, बल्कि आपके पर्सन आपको घुमाने लगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए और आपके पर्सन आपसे उन्होंने दूरी बनाई और थर्ड पार्टी के क्लोज जाने के चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार जो है अपनी चीजों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीजें बिगड़ी कैसे? चीजें इसलिए बिगड़ी क्योंकि आपने एक सच्चे रिलेशन को छोड़कर आप एक आर्टिफिशियल रिलेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने अटूट रिलेशन से या जो रिलेशन यूनिवर्सल है उससे जो है वो दूर जाते जा रहे हैं। और आज आप उस कगार पर पहुंच गए कि आपकी पोल सबके सामने खुल गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही लालची थे। आपके पर्सन सिर्फ अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करते थे, और कहते हैं कि जब इंसान बहुत लालची हो जाता है और सिर्फ पैसों के पीछे भागने लगता है तो एक समय पर आकर उसके पास ना तो पैसा बचता है ना ही रिलेशन। अगर रिलेशन यूनिवर्सल है, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आज उनकी पोल सबके सामने खुल चुकी है। यानी कि थर्ड पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई है कि आपके पास तो आपसे दूर वो इसीलिए हुए क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट लग रही थी। तो थर्ड पार्टी के दिमाग में भी आज ये बात आ चुकी है कि जो इंसान मेरे लिए सच्चे प्यार को छोड़ सकता है तो कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकता है। तो थर्ड पार्टी के सामने आज आपके पर्सन की जैसे ही पोल खुली, आपके पर्सन के उड़ गए होश। आपके पर्सन को समझ में नहीं आया कि आप कैसे क्लियर करें, क्योंकि आपके पर्सन के पास जवाब ही नहीं है। ये बात तो सच है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, और जो इंसान सच्चे प्यार का नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी आज उनसे कई सारे सवाल कर रही है। तो उन सब चीजों का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ से दोनों चीजें जाने वाली हैं, ना तो वो इधर के रहे ना वो उधर के। अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा
गलती कर दी है। अब आपके पर्सन को जो काटो तो खून नहीं, उनके पास अब कुछ भी नहीं है, वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और आज जब वो चीजें क्लियर हो गई हैं, थर्ड पार्टी ने उनको उनका आईना दिखा दिया है कि जी तुम तो पैसों के लिए मेरे पास आए हो, या पैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन को तो आपने कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो आज आपके पर्सन को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है, और आज आपके पर्सन चलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और काफी शर्मिंदगी में नजर आ रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के लिए चीजों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन चीजें कि उनके हिसाब से नहीं हो रही। उनको लगता है कि आज उनकी पोल जो है पूरी तरह से लोगों के सामने आ चुकी है, और थर्ड पार्टी ने तो इतना तमाशा बना दिया है कि उन्हें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने तो बड़े प्यार से उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था, आपने सारी तकलीफ अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन सब तो आपकी तरह नहीं होते ना, सब तो ढोल के पोल होते हैं। तो आज आपके पर्सन की पोल जिस तरह से खुली, उसका बज गया ढोल, और आपके पर्सन आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन सबसे अलग थलग अकेले में बैठे हैं। आज उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जिस चीजों पर कल वो बहुत इतराया करते थे, जिनकी वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, आज उस इंसान ने उनकी इतनी इंसल्ट कर दी है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो कहते हैं ना लोगों से पीट कर बैठे हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उनके होश उड़ चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजों को मेंटेन कैसे करें। क्योंकि जब चीजें मेंटेन हो सकती थी तब आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि किसी तरीके से थर्ड पार्टी के सामने सारी चीजें आ गई। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अब आप अगर ये सोचो कि मैं दोनों तरफ मेंटेन कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है। ये माना मैंने कि आप इतने कोऑपरेटिव थे कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज यूनिवर्स ने आपके पर्सन के सारे पत्ते थर्ड पार्टी के सामने खोल दिए और आपके पर्सन की पोल खुल गई। अब उनसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। अब आपके पर्सन को चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनकी केयर करे, जो उनको समझ सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को आपकी आ रही है याद। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान ना इधर का रहा ना उधर का। कहते हैं ना कि आसमान से टपके खजूर पर अटके। अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करें। अब थर्ड पार्टी तो बिल्कुल उनके हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो एक के बाद एक ब्लेम लगा रही है, और आपके ऊपर उन्होंने इतने ब्लेम लगाए, बदले में तो आपने कभी उनको ब्लेम नहीं किया। तो आज आपके पर्सन आपकी उस केयर को याद कर रहे हैं। आज आपके पर्सन के सामने वो आईना आया है जिसमें उन्हें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी को फेस कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने, और थर्ड पार्टी के सामने तो अपने आप को बहुत ही ईमानदारी का पुतला साबित किया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो थर्ड पार्टी ने तो मार दी लात। और अब आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके या लोगों का सामना कर सके। आपके पर्सन सबसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज भी आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके पास जाने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो हो सकता है कि चीजें सही हो जाए, थर्ड पार्टी को भी तसल्ली हो जाए और थर्ड पार्टी को भी मुंह की खानी पड़े और अपने आप को सही भी साबित कर ले। ये इंसान आज भी अपने बारे में ही सोच रहा है। ये कल भी अपने बारे में ही सोच रहा था, ये आज भी अपने बारे में ही सोच रहा है। आज ये आपके पास इसलिए आना चाहता है क्योंकि इसको थर्ड पार्टी को भी दिखाना है कि ये इनोसेंट था, और इसको दो लोगों को भी दिखाना है कि भाई मैंने तो तब भी प्यार किया था, मैंने तो अब भी प्यार किया, मैं लालची नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि ये इंसान शुरू से ही लालची रहा। इस इंसान ने प्यार को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और प्यार को पैसों से तोला। जब इंसान प्यार को पैसों से तोलता है तो वहां पर प्यार नहीं होता, क्योंकि रिलेशन में पैसे का आना मतलब कि रिलेशन का खराब होना। तो आपके पर्सन का रिलेशन इतना खराब हो चुका है। अब आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें कि वो आपके सामने किसी तरह से आए। और मजे की बात यह है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। अब आपकी मजबूरी ये है कि आप किसी भी तरीके से इस इंसान से दूर नहीं हो सकते। आपके इंसान गलत हैं, आपको तो पहले से ही पता था। आपके इंसान थर्ड पार्टी के कब्जे में, आपको तो ये भी पता था। लेकिन उसके बाद
एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब आपने इसको याद ना किया हो। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को लगातार ये कह रहे हैं कि ये इंसान मुझे चाहिए। अब क्यों चाहिए, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान से सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना प्यार करते हैं कि इसकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन है भाई, आप कोशिश भी कर रहे हैं तो भी इससे दूर नहीं जा पा रहे। तो चीजें यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है। थर्ड पार्टी का पार्ट सिर्फ इसलिए था ताकि यूनिवर्स ये देखना चाहती होगी कि सच्चा प्यार कौन करता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इसमें पूरी तरीके से फेल हो गए और अब उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब आपके पर्सन उस प्यार के प्याले को बढ़ाना चाहते हैं, उस प्यार में जो कमी आई है उनको दूर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हर चीज समझाना चाहते हैं। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आज भी लगता है कि उनकी गलती नहीं, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर हुए, पैसों का लालच थर्ड पार्टी ने किया। जब ये इंसान थर्ड पार्टी के पास गया तो इसने पूरा ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया, और अब जब ये आपके पास आना चाहता है तो ये पूरा ब्लेम थर्ड पार्टी के ऊपर लगा रहा है। मतलब ये इंसान आज भी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहता। जबकि मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यार हमें पैसे इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं, और अगर पैसा इम्पोर्टेंट है तो प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमेशा, यूनिवर्स ये चीज हमें बताती आ रही है कि प्यार में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, और जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ रिलेशन नहीं होता। तो आपके पर्सन जो है खुद ही अपनी करनियों में गोल गोल घूम रहे हैं, और आज उनके प्यार के सारे प्याले जो खाली हैं वो उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पर्सन जबरदस्त गेम खेलने वाले हैं आपके साथ। वो गेम ये कि होश तो उड़ चुके हैं, और थर्ड पार्टी तो अब इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ने तो अच्छी तरीके से इनको जो है वो सुना धुना के वहां से भेज दिया। अब आपके पर्सन के पास ऑप्शन बचे आप, क्योंकि अब उनको लगता है कि कोई एक ऐसा इनोसेंट इंसान उन्हें चाहिए जो उनकी झूठी कहानी या उनकी तकलीफ पर बिलीव कर ले। और अब आपके पर्सन को ये भी हो सकता है, सबके ऊपर ये बात लागू नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अब अकल ठिकाने आ गई हो, और कहते हैं ना ठोकर खाने के बाद इंसान को समझ आ जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आज समझ आ गई हो, और अब आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि बेटा अब अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो अब तो सामने वाला भी तुम पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो कुछ उनके साथ किया है बिलीव कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि आपने वो सब चीजें सही है भाई, ये कोई फिल्म थोड़ी है कि हैप्पी एंडिंग ही होगी। तो आपके पर्सन भी ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अब वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। यानी कि अब वो खुद अकेले नहीं आना चाहते, बल्कि वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अब जो है चीजें बातों से नहीं होंगी, अब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। तो मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे, क्योंकि ये अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है। तो अगर आपके पर्सन अब सब कुछ देखभाल कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो ये तो सही है कि वो मजबूरी में आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये भी है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में, आपकी सोल जो है उनके साथ अट्रैक्ट है। चीजें कितनी भी बिगड़ जाएं, यूनिवर्स अपने आप उनको सॉर्ट आउट कर देगी। तो हो सकता है कि ये इंसान चाहे जितना भी गलत किया इसने, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स इसे एक बार आपके सामने लाके खड़ा करने वाली है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी सोल इससे दूर रह सकती है तो आप इससे दूरी बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यही वो मौका है जब आप अपने उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं, या इस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो अब आपके पर्सन आपको वो कमिटमेंट देने वाले हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने हमेशा से ही अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। आपके पर्सन के और आपके बीच पे थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। आपके पर्सन इतने ग्रीडी हो गए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतती होगी, और उन्होंने आपके साथ हमेशा इस तरह की चीजें की कि वो काम में बिजी और वो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देते रहे। लेकिन कहते हैं ना, करनी भरनी यही होती है। थर्ड पार्टी के सामने खुल गई इनकी पोल,
इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में, कोई भी रिलेशन इनके साथ चल ही नहीं सकता। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन एक कदम भी नहीं चल पा रहे। आज आपके पर्सन को आपकी आ रही है जबरदस्त याद, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपसे बात कर सके। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपने प्यार के प्याले को भरना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।